सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी रेमेडीज यूजफुल लगती हैं तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोगों के साथ एब्सोल्युटली ऑनेस्टली वीडियो मैं शेयर करती हूँ। आप लोगों के साथ सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात मैं करती हूँ नहीं ना, आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ, इस वीडियो में भी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आपको सिर्फ एक लाइक करना होता है, तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। जब हमारे बहुत थोड़े मोटे बाल सफेद होते हैं तो हम में से मैक्सिमम लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक केमिकल यूज करने की होती है। आप बोलेंगे कौन सा केमिकल? तो देखिए, मार्केट से जो डाई आप खरीद के ला रहे हैं या फिर मार्केट का जो हेयर कलर आप यूज कर रहे हैं उसमें केमिकल्स ही तो होते हैं, और क्या होता है। तभी तो वो तुरंत ही आपके बालों को एकदम इंटेंस ब्लैक बना देता है। फिर आपके जितने बाल अभी सफेद थे, ये वाली केमिकल वाली चीज आपने लगा ली, उसके बाद देखिए आपके बाल 50% तक सफेद हो जाएंगे एक ही बार में। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताते हैं। अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है जिसके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भले ही जेनेटिकली आपके बाल कितने भी अच्छे हों, अगर लगातार आप केमिकल्स वाली चीजों का यूज करेंगे तो आपके बाल पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे, जिससे कि हमारे बाल मात्र छूने भर से झड़ भी जाते हैं और सफेद तो पूरे ही होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में एक रेमेडी मैं लेके आई हूँ जो डाई नहीं है, इंडिगो नहीं है, हीना नहीं है। तो इंस्टेंट रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि लगाया सारे बाल जो सफेद हैं वो काले हो गए, बिल्कुल नहीं होगा। विद टाइम ये रेमेडी काम करती है और प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स करती है। मेच्योर हेयर ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम स्टॉप नहीं कर सकते, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन होता है कि हमारे बाल एक ही बार में पूरे सफेद हो गए, एक होता है कि स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। तो अगर आप इन रेमेडीज का यूज करते हैं, डाइट को हेल्दी रखते हैं, आपके बाल बहुत स्लो स्पीड से सफेद होंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की वीडियोस देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को 2 तरीकों से हम लोग बनाने वाले हैं। दोनों ही तरीका बहुत ही कमाल का है। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। अभी गैस को ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अभी हमें गैस ऑन करने से पहले भी कुछ प्रोसेस है जिसे फॉलो करना है। तो आपको जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो है जटामांसी। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। लेकिन अगर आपके पास ये है ही नहीं तो इसकी जगह आप हिबिस्कस का फ्लावर या फिर हिबिस्कस का लीफ भी इवन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए आयुर्वेदा में इसे केशराज बोलते हैं। भृंगराज और जटामांसी दोनों हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं, बालों का पिगमेंट लॉस रोक देते हैं, पिगमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। देखिए, बाल तो सबके बुढ़ापे में सफ़ेद होंगे, लेकिन एक होता है कि आपके 20-25 साल, 30 साल, 40 साल में ही बहुत सारे सफ़ेद हो गए। एक होता है कि 60 तक जाते जाते आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हुए। तो अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो आपके बाल 60 तक भी काले बने रहेंगे। जटामांसी और भृंगराज के बाद इसमें मैंने फेनुग्रीक सीड का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे, अगर आप पाउडर के फॉर्म में इन सारी चीज़ों को यूज़ करें तो 1-1 चम्मच के बराबर जटामांसी, 1 चम्मच के बराबर भृंगराज और यहाँ पे आपको 4 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि कई बार इन सारी चीज़ों में जो मैंने खड़ा यूज़ किया है तो इनमें कई बार गंदगी भी होती है, मिट्टी वगैरह भी होती है। गंदगी का मतलब मिट्टी वगैरह ही होती है और कोई गंदगी थोड़ी होती है, बस मिट्टी वगैरह कभी कभी होती है। तो चाहे तो आप वॉश कर लीजिए एक बार। फिर वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें 1 या फिर 2 कप के बराबर आप पानी इसमें डाल दीजिए। ठीक है, पानी डालने के बाद हमें गैस को करना है ऑन। उससे पहले एक और चीज़ हमें इसमें ऐड करना है। तो इसमें आपको ऐड करना है लेमन का छिलका। देखिए, ये जो साइट्रस पील्स होती हैं ना, हमारे बालों के लिए कमाल की होती हैं, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखती हैं और बालों का स्कैल्प के पीएच का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लेमन का छिलका इसमें ऐड कर रही हूँ। आप मौसम्मी का छिलका, अनार का छिलका या फिर ऑरेंज का छिलका भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें गैस को ऑन कर देना है और इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है। जब एक अच्छा सा बॉयल आ जाता है तो 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे हमें इसे और पका लेना है। मुझे लग रहा था कि पानी इसमें कम मैंने डाला है, क्योंकि देखिए फेनुग्रीक सीड ना फूल के 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के
हिसाब से इसमें पानी देख लीजिएगा, अगर बहुत कम हो गया है तो थोड़ा सा और आप डाल दीजिएगा। इसे पका रही हूँ मैं अच्छे से ताकि ये कॉन्सनट्रेटेड हो जाए। तो अभी इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, गैस मैंने बंद कर दिया। थोड़ा सा मैं स्ट्रेन करूँगी क्योंकि इसे ओवरनाइट मैं छोड़ना चाहती हूँ अपने बालों में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए ओवरनाइट रेमेडीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं। स्पेशली विंटर के टाइम तो ये चीज़ें लाइफ सेविंग होती हैं, क्योंकि आप बालों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओवरनाइट रेमेडीज़ डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 5 ड्रॉप के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मैंने ऐड कर लिया। हालांकि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ऐड करना नहीं ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपने हेयर केयर रूटीन में तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं, क्योंकि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स कभी श्रिंक नहीं होते, हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, उनमें से नए नए बाल भी निकलते रहते हैं। तो बाल आपके काले भी होंगे, उसके साथ साथ आपके बाल रिग्रो भी होंगे। आपके बालों की सारी समस्याएं इस रेमेडी से ख़त्म हो जाएंगी। ये जो रेमेडी है आप देख रहे हैं, जो मैं अपनी बालों में लगा रही हूँ, इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। तो इससे आपके डैंड्रफ भी ख़त्म होंगे, क्योंकि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। इवन रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल अगर अपने मुँह में आप लगाते हैं, एज अ माउथ वॉश यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स आपको डाइल्यूट करके यूज़ करना होगा। जैसे 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लीजिए, मुंह में डाल के थोड़ी देर के लिए घुमाइए इधर उधर, फिर उसको थूक दीजिए, उसको घोटना नहीं है, तो उससे आपके दांत भी बहुत अच्छे होंगे। तो जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल होता है ना, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे माउथ वॉश के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब जो बची हुई चीज़ें हैं, इनमें आपको ऐड करना है आंवला। मैंने यहाँ पे फ्रेश आंवला का यूज़ किया है, लेकिन आप ड्राई आंवला भी ले सकते हैं, पाउडर आंवला भी ले सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप, जब हम सारी चीज़ों को बॉयल कर रहे हैं तो आप बॉयल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फ्रेश आंवला मैंने यूज़ किया है। इसमें आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल का होता है। आंवला को साथ ही साथ आपको कंज्यूम भी करना चाहिए। कंज्यूम करने का बहुत सारा तरीका ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बता के रखा हुआ है। अब इस चीज़ को हमें ग्राइंडर में डालना है। थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ अगर सफिशिएंट पानी है तो फिर एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से ग्राइंड करिए। जब आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं तो 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए ग्राइंडर के अंदर ही आप इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो पेस्ट है वो थिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फेनुग्रीक सीड है ये फूलता है, तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो भी फूलेंगे और बहुत ही अच्छा सा हमें कंसिस्टेंसी मिल जाएगा। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए चाहें तो ग्राइंडर में छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है, जो हमारे बालों को बहुत ही लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करता है। जल्दी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, प्रीमेच्योर तरीके से तो बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे। साथ ही साथ आपके बाल 60 ईयर्स तक काले बने रहेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी डाइट। एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कीजिए, लेकिन आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आगे जो मैं शेयर कर रही हूँ खाने पीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए। इसे लगा के कम से कम 1 या फिर 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, जितना टाइम, 2 घंटे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है इसे हर हफ्ते आपको फॉलो करना है। ठंडी के दिन में आप 2 हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये जो ओवरनाइट रेमेडी है उसे आपको डेली लगाना है और उसे फ्रिज में स्टोर करके पूरे 10 दिन के लिए आप रख भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्दी डाइट की। तो हेल्दी डाइट में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सबसे पहले तो आपने रोस्ट करना है। ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक है। इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये है रागी का फ्लेक। रागी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जिस तरीके से चूड़ा होता है ना, रागी का फ्लेक भी होता है। तो अगर आपको रागी का फ्लेक नहीं मिल पा रहा है तो आप रागी फ्लावर भी इवन रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी के लिए, ठीक है। या फिर मतलब इस ड्रिंक के लिए रेमेडी, बेसिकली ये हमारे बालों के लिए एक तरीके से रेमेडी ही है, बस इसे हमें कंज्यूम करना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है वॉलनट यानी अखरोट। तो अगर आप रागी फ्लावर का यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच रागी फ्लावर लीजिए। अगर रागी फ्लेक का यूज़ कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून के बराबर राइस फ्लेक लीजिए। इसमें अब आपको डालना है वॉलनट, फिर उसके बाद कैश्यू नट मैंने इसमें यूज़ किया है, अखरोट और काजू, ठीक है। देखिए अखरोट जो होता है ना हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो होने के लिए, ग्रो होने के लिए और स्पेशली काला होने के लिए चाहिए होते हैं। ओमेगा फैटी एसिड का ये बहुत ही अच्छा
सोर्स है। विटामिन ई का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। बायोटिन, प्रोटीन, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम भी इसके अंदर पाया जाता है। बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे बालों को रिग्रो करते हैं और लंबे समय तक बालों को काला बना के रखते हैं। कैश्यू नट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। प्रोटीन, बायोटिन, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम भी इसके अंदर पाया जाता है। कैल्शियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब इसमें आपको दूध डाल देना है अच्छे से रोस्ट करने के बाद। फिर उसके बाद दूध डालने के बाद इसमें आपको डालना है खजूर। खजूर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप खजूर खाते हैं ना तो आपको आयरन की डिफिशियंसी कभी नहीं होगी। हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है जो आपकी बॉडी को हेल्दी होने के लिए चाहिए होता है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। अब देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया तो मैंने इसको बंद कर दिया। पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद इसे छानना वानना कुछ भी नहीं है। छानने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसमें इतना फाइबर नहीं है और इसमें जितना फाइबर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसे इस तरीके से कंज्यूम कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी है ये और आपके हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसे हर हफ्ते पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब हफ्ते में डेली पीने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 3 बार भी अगर आप पीते हैं, लेकिन लगातार हर हफ्ते 3 बार पीते हैं और जो ओवरनाइट रेमेडी है उसे डेली यूज़ करते हैं और जो हेयर मास्क है उसे हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट यूज़ करते हैं, देखिए आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे और रिग्रो भी करेंगे और प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन कंसिस्टेंट जरूर रहिएगा। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करने का काम करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं ना मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।